स्टार्ट करते हैं। सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। और जैसे कल हमने चैप्टर 6 का श्लोक 7वां कंप्लीट किया। और जैसे मैं देख रहा हूँ ध्यान से क्यूरियोसिटी बहुत आती है, तो ध्यान सबको करना है, सबको ध्यान में बहुत रुचि है, पर न किधर वो उस ध्यान क्या है, कैसे करना है, उसमें उलझन में है। पर ये चैप्टर आपको हर किस्म का उलझन सॉल्व करेगा, है ना। पर इसमें हमको क्या माइंड ओपन रख के बैठना है और पूरे विश्वास के साथ कि इसमें हमको रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ बैठना है, क्योंकि ये भगवान वाच है और ये सबका सार है। योग शास्त्र का भी सार है, सिर्फ ब्रह्म विद्या का नहीं। योग वेद पुराण का योग शास्त्र का भी सार है ना। इसमें एक्चुअल योगा कैसे करते हैं वो भी दिया है ना, एक्चुअल। अभी इसमें जैसे हम आएंगे प्रैक्टिकल तो आपको पता चलेगा। तो श्लोक 7 का थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, पहले प्रेयर कर लेते है ना, कि आज हम मिले। कुछ लोग नहीं आ पा रहे, कुछ लोग रेगुलर आ पा रहे, तो ये सब परमात्मा की आशीर्वाद तो चाहिए ही, पर कर्म तो हमारा ही है ना। तो कर्म तो वो इंटरफेयर नहीं करते, ये बात 100% हमारे इसमें चले जाना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं हर पत्ता उसके खिलाफ ने उसके भी हिलता नहीं है। तो पत्ता नहीं तो पत्ता क्या, और वो एक प्रोग्राम चीज़ है, पर इंसान का ऐसा नहीं है। प्रोग्राम चीज़ एआई को और ह्यूमन को आप एक साथ नहीं ले सकते हो। ह्यूमन का अपना डिसीजन, एआई एक तरफ, कंप्यूटर एआई प्रोग्रामिंग एक तरफ से चलती है। तो उसी तरह प्रोग्राम चीज़ का हो सकता है कि परमात्मा का हो, पर हमारा कर्म तो हमारा ही अधिकार, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करता। वो बीच बीच में आपको टोकेगा, रोकेगा, बीच बीच में आपको ध्यान मार्गदर्शन की कोशिश करेगा। वो बिल्कुल आपको उसकी अनुभूति भी होनी चाहिए, नहीं होती है तो होगी पक्का। अब थोड़ा भी ध्यान में रहोगे, परमात्मा को परिशुद्ध प्रेम से याद करो, वो अनुभूति होगी। और उस पर चलना क्या लगता है, हमको लगता है ये अभी समय पॉसिबल नहीं है कलयुग में, तो ऐसा नहीं है। हर समय धर्म पे चलना सबको घाटे का सौदा लगता था, पर हम देखते इतिहास गवाह है कि जो भी धर्म पे चला है उसका फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, मंगल ही मंगल हुआ है, और उसको पदम गुना मिला है ना। राम जी का जीवन भी कितना कठिन था। कोई तो ये बोलते हैं राम जी का जीवन जैसा नहीं मिले किसको, कोई माँ को बोलते राम का नाम रखे उसके जैसा जीवन नहीं मिले, यही सब प्रार्थना करते। अरे पर वो कठिन जीवन से वो आज भगवान उनका स्व मर्यादा पुरुषोत्तम बने ना। तो वैसे ही है, तो वही हमको सोचना है कि कर्म कठिन करने से डरो मत, उसे भी एंजॉय करो। तो क्या परमात्मा धर्म का कार्य करने में आप उसको रमो, उसको उमंग उत्साह में करो। भले टफ है पर उमंग उत्साह में करो, तो आपको क्या, आप उसी में, तुम उसके पीछे का मन जो कहता है वो इम्पोर्टेंट है ना। जो अधर्मिक कार्य क्या उसमें कम तकलीफ है, उसमें मेहनत बहुत है, वो उसमें लालच इतना बड़ा है ना, उसमें रम जाता है मन। तो वो ऐसा लगता है कि वो सही है। धार्मिक कार्य में तो वाकई में उसमें एंजॉयमेंट है, पर हमको उसमें कुछ प्राप्ति नहीं दिखती है ना, मटेरियल भौतिक प्राप्ति नहीं दिखती है, तो उसमें मन रमता नहीं है। ऐसा लगता है कुछ क्या है, क्या कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। पर इसमें अगर भौतिक प्राप्ति आपको अंदाज़ा लग जाए कि मुझे ये परमात्म प्राप्त होने वाले हैं, मुझे यानी ये सब, अब इसमें एक एक श्लोक में अब आएगा, देखो क्या प्राप्त होने वाला आपको प्राप्ति मालूम पड़ेगा, तो आपको रमने में मजा आएगा। तो चलो प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि ऐसे ही हमको ज्ञान मिलते रहे और हमको समझ बढ़ती रहे, हम इसमें रमें। तो दोनों हाथ प्रार्थना के इसमें आ जाइए, नमस्कार मुद्रा में आ जाइए, हृदय के पास, और पूरे श्रद्धा के साथ परमात्मा को याद करें, परिशुद्ध प्रेम के साथ उनका धन्यवाद करें, और आगे हम ज्ञान स्वरूप बने और धर्म के कार्य में रमें, उमंग उत्साह से धर्म का कार्य करें। उसकी जो प्राप्ति है वो पदम गुण आप देते हो, उसकी थोड़े थोड़े अनुभव भी हमें हो, और हम उस कार्य में रमते जाए, उमंग उत्साह से कार्य करते जाए। बस इसी प्रार्थना के साथ हाथों को दर्शन करें और आंखों पे लो और आ जाते हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत है, और हम प्रार्थना के साथ हम चालू करते हैं। प्रार्थना हो गया तो चालू करते हैं। श्लोक 7 में 7 हमने कंप्लीट किया था, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेता हूँ। इसमें ये था कि जैसे जब मन जीत होते, तो मन को जीतना कितना ज़रूरी, वही हम 6 और 7 में दोनों में वही दिया है
पर साथ में हमको ये दिया कि मन को रमने से हम परमात्मा को प्राप्त होते हैं। प्राप्त होने का पूरा रास्ता क्लियर हो जाता है, यानी जैसे टिकट ही मिल गई आपको। आपका परमात्मा को प्राप्त करना एश्योर्ड हो गया एक तरह से। तो ये कितना गुड न्यूज़ है, और ये बहुत इजी भी है। मन को मंजित बनना कुछ एकदम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पर क्या करना पड़ेगा, भौतिक से खुद को डिटैच करना पड़ेगा, है ना। जो अनवांटेड चीज़ से डिटैच किया, जो बोलते हैं ना सत नहीं है, उससे डिटैच करना मुझे। जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है, जो शॉर्ट टर्म जो भी चीज़ है उसको हमको डिटैच, और शॉर्ट टर्म चीज़ से तो हम डिटैच हो सकते हैं ना। लॉन्ग टर्म अगर हमारा विजन रहा तो शॉर्ट टर्म चीज़ से हम डेफिनेटली डिटैच। अभी भौतिक में भी देखिए, जो लॉन्ग टर्म चीज़ रहते हैं हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। भौतिक चीज़ों में भी अगर हमको लगता है, अभी लोग पढ़ते क्यों 10-10, 15-15 साल क्यों एजुकेट कर, डॉक्टर्स में तो कितना साल पढ़ना पड़ता है, क्यों? तो आगे एक बार डॉक्टर बनने के बाद लाइफ एकदम ईजी हो जाएगा। कोई इंजीनियरिंग आईआईटी में एडमिशन के लिए पूरा अपना यंग एज खपा देते हैं, क्यों? क्योंकि आईआईटी मुंबई में मिलने का डायरेक्टली लाइफ चेंज हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म जो गोल है भौतिक की लॉन्ग टर्म, उसके लिए कितना मेहनत, कितना परिश्रम, वो सोच के तो ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो या उसमें उसमें कितना परिश्रम लोग करते हैं, कितना एफर्ट्स देते हैं, उनके माता पिता पूरा परिवार लग जाता है उसमें। तो ये लॉन्ग टर्म। तो अभी सोचो हम एकदम विजनरी, अगर हम और लॉन्ग टर्म आत्मिक दृष्टि से जो हम विजन देखें कि परमात्मा को प्राप्त करने से हमें क्या मिलेगा, तो सोचो आपका फिर विजन क्या हो जाएगा। उस हिसाब से फिर बहुत आसान होगा मन जीत होना, बहुत आसान हो जाएगा। उन लोग भी तो मन जीत करते हैं, मन पे जीत पाते हो, और पूरा ध्यान पढ़ाई, तो मन तो ही ना उनको पढ़ाई करने देगा। मन कुछ भी चीज़ आपको करने नहीं देगा, यहाँ से वहाँ उधर, यहाँ आज पढ़ते रहे तो बोलेगा मत पढ़, खेलेगा तो बोलेगा पढ़, क्या कर रहा है, तो आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। और डबल डोल की है, कुछ भी चीज़ आपको चैन से करने नहीं देगा, वो उसके हिसाब आपको चंचल बना देगा। कभी एक सेकंड में ये करोगे, कभी एक सेकंड में वो करोगे, एक चीज़ में कभी टिकोगे नहीं। डबल ढोल की बोलते हैं ना, इधर से ही बजेगा उधर से ही बजेगा। ये मन ऐसा है, चंचल मन, है ना। उसको अगर आपका दोस्त बना दो, मित्र बना दो, उसको ट्रेन कर दो, उसको उस पर जीत हासिल कर दो, तो नागमणि, नागवत करो, नागमणि जितना फ़ायदेमंद है उतना बेस्ट आपका फ्रेंड बन जाए। और ना करो तो सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाए। या खुला नाग जो छुड़ जाता है जहरीला, वो कितना खतरनाक रहता है। तो वैसे ही ये है। तो इस पे जीत पा के हमको क्या करना है, तो हम क्या कहते हैं, परम शांति को अनुभव प्राप्त करेगा। परम शांति में क्या होता है, परम शांति में जब हम रहते हैं, वो इंसान सुख दुख, गर्मी सर्दी, है ना, और न अपमान अपमान, सब में सब उसके लिए एक ही होता है। यानी वो आत्मिक स्थिति में पहुंच गया। हर घट से वो हट गया। यानी जो भी उसको नाम, जो भी उसको मेमोरी में जो भी पड़ा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सबसे नहीं, वो सिर्फ आत्मा हो, और आत्मा सभी आत्मा है, तो सबके साथ एक हो गया। वही परम शांति में इतना फ़ायदा है। परम शांति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही श्लोक 7 था। अभी नए हमारा जो रिकॉर्डिंग में पूरा डिटेल में है तो देख सकते हैं। अभी रेगुलर अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, एक हफ्ते में लोड हो रहा है। तो हम श्लोक 8 में चलते हैं। अभी श्लोक 8 में कितना ब्यूटीफुल चीज़ देखिए, कितना अच्छे से एक अलग पहलू हमको समझा है। देखिए इसमें क्या दिया हो, ये सब अर्जुन को समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे, तो अर्जुन कन्फ्यूजन में है, बहुत कन्फ्यूजन में। तो क्वेश्चन उसने ऐसा पूछ रहा था ना कि उसमें लाभ भी पूछ रहा है। वो बात कर्म योग की कर रहा है, और एक कर्म संन्यास के, कर्म की त्याग की बात कर रहा है। उसमें बोलता है मेरे को लाभ किस में, यानी कुछ भी नहीं समझा हो गया ना एक तरह से। जो लाभ की बात कर रहा है, कर्म योग में भी लाभ नहीं देखना, और कर्म त्याग में भी लाभ नहीं देखना, लाभ नुकसान देखना। अब इधर देखें ना, परम शांति में क्या होता है, सुख दुख, लफा नुकसान, सबसे वो परे हो जाता है उससे। वो सब एक ही बात है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उससे तो कौन सा दूर है ना अर्जुन। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान सब उसको है, तो उसका रिवीजन हो रहा है। तो उसको बता रहे कि क्या एक्चुअली हम लोगों ने क्या, ज्ञान को किस तरह देखना है, नॉलेज को किस तरह आपको उसको दे, आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, आपका हाउ यू शुड परसीव दैट नॉलेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही इसको बता रहे। तो अभी ये ज्ञान को अलग अलग तरीके से उसको समझा, वही ज्ञान है, अलग अलग तरीके से देखना, और इस तरह देखना, परमात्मा को कनेक्ट करते हुए देखना, उसको राइट नॉलेज को देखने का सही तरीका, वही ज्ञान है ना, हर परिप्रेक्ष्य में, वही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज़ बता रहे हैं कि अर्जित ज्ञान, अभी जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जो कृष्ण उनको बता रहे अर्जुन को, तो ये अर्जित कर रहे हैं ना ज्ञान। तो ये ज्ञान और उसके अनुभव को
उसमें संतुष्ट होना है अर्जित करते समय भी। ऐसा नहीं कि उसमें डाउट करते रहना है, दुख की, अरे क्या क्यों ये वही वही चीज़ क्या बता रहे, ये तो हम जानते हैं ना, हमारा लाभ किसमें बताओ है ना। आज के लोग ऐसे, मेरा क्या उसमें फ़ायदा है वो बताओ। ठीक है, सॉरी कॉल आ गया था। तो मैं कहता था, तो ये श्लोक 8 में जैसे बताया कि वो जो अर्जित ज्ञान, जब हम ज्ञान अर्जित करते रहते हैं तभी भी इसको उसमें भी संतोष होना, अर्जित करते समय भी। ये बोलते हैं कि गीता ज्ञान है, ये सार है, तो हम इतना खुश होना चाहिए। सार यानी क्या हो गया कि उसका जो बोलते हैं ना, अभी एग्जाम्पल में मैंने पहले दिया था एक दो जगह, फिर से एक बार देता हूँ तो आपको इसका महत्व, तो ये श्लोक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कब जैसे अभी हम वेद पुराण पढ़ेंगे तो क्या है, सोने की खान में आके हमको सर सोने म्यूट की पे खान है, में, हाँ क्या हो गया, आपका वॉइस म्यूट पे है। वॉइस बराबर नहीं है, अभी बराबर है ध्रुवेश, अभी बराबर है क्या? हेलो, अभी आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है, सॉरी मैं अनम्यूट था, म्यूट था तो अनम्यूट कर दिया अभी खुद को। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था अभी, जो इसमें जो श्लोक 8 के लिए, ये हमें क्या बता रहे हैं इसमें कृष्ण, कि अर्जित किया हुआ ज्ञान, जब हम ज्ञान अर्जित करते समय भी हमको क्या करना है, संतुष्ट होना है। और कभी हो सकते है जब आपको पूरा इसको प्रमाण मानते हो, है ना। और ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ये गीता से आ रहा है। और गीता क्या है, सार है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैं अभी ये परिवेश में, ये जो अभी हम ये श्लोक के लिए मुझे एक चीज़ बताना होगा कि गीता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ तो आपको महत्व मालूम पड़ेगा कि ये जब हम सुनते या पढ़ते तब भी हमारा उमंग उत्साह क्या लेवल पे होना चाहिए। वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है, इसको सार बोलते हैं, किसका, वेद पुराण का, ब्रह्म विद्या का सार है, यहाँ तक कि योग शास्त्र का सार है, योग दर्शन का पूरा ये सब कुछ इसमें बोलते हैं ना, संक्षेप में सब कुछ इतना ब्यूटीफुली दिया गया है। अभी इसको एक अलग तरीके से बताता हूँ आपको, जो मैंने पहले रिकॉर्डिंग में बताया, तो फिर से एक बार बताता हूँ कि श्लोक के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे वेद पुराण जो है वो कैसे है, एक बोलते हैं सोना, बोलते क्या बोलते हैं, खदान में हम जाएंगे गोल्ड के, पूरा खोद के वो निकालो, जो अनप्यूरिफाइड मटेरियल मेटल को निकालो, उसमें से उसको उसको क्या करो, वो उसको प्रोसेस करो, उसमें से गोल्ड को निकालो, सब प्यूरीफाई करते रहो, करते, तब जाके आपको गोल्ड मिलेगा। कितना मिलेगा, बहुत कम, मेहनत कितना है, बहुत ज़्यादा। और वही गीता सार क्या है, आप सोने के दुकान में डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो, ये सोने की दुकान है, आप उसमें रेडीली सब ऑर्नामेंट रखा हुआ है, आप हर एक के साइज़ का। उधर तो सिर्फ आपको इतना मेहनत करने का, तो गोल्ड मिला, फिर गोल्ड को आपको क्या बनाना है उसके लिए, फिर वो बनाने वाले को, मेकर को ढूंढो, फिर आपको क्या बनाना है वो बनाओ, डिज़ाइन चूज़ करो, वो डिज़ाइन पहनने के बाद देखो अच्छा नहीं लगा, वो अगर हेडेक, तब तक तो डिज़ाइन फैशन चेंज हो गया रहेगा। पर ये गीता का ऐसा है कि आप एक गोल्ड ज्वेलरी के शॉप में एंटर कर रहे हो, आपको वेलकम किया जा रहा है उधर, बिकॉज यू आर वेरी प्रीशियस, आप बहुत बड़े क्लाइंट की तरह आपको एंट्री किया जा रहा है। और वहाँ आपको, आप हर किस्म के डिज़ाइन रखे हुए, आप बोलो आपको क्या चाहिए, उधर जाके बैठो, आपके पसंद का ज्वेलरी आप पहन के देखो, जो अच्छा लगता है लो, और डायरेक्ट पहन के रेडी टू यूज़, हर 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 चीज़ का है, हर तरीके से इसको समझा सकता है। आज कलयुग के, आज के दौर में, मॉडर्न दौर में इसको वैसे उस तरह से समझो, पहनो और निकलो, इसका फ़ायदा उठाओ। तो इतना सरल है। तो अभी उसका उसका उसको ले अर्जित करते समय भी हमको उमंग उत्साह में रहना है और संतुष्ट होना है। तो जब वो स्थिति में हम रहेगा ना, हम इसको बहुत एंजॉय करेगा, उसको रियली ऑर्नामेंट्स या रेडी टू यूज़ ऑर्नामेंट की तरह हम इसको रेडीली, जैसे पहन के जा सकते हैं कल मैरिज में किधर फंक्शन में, उसी तरह इसको रेडीली यूज़ कर सकते हो। अब रेडीली यूज़, अब भी सुना, अब भी यूज़ किया, इतना सरल है। ठीक है, तो वो इसमें बता, तो उसके लिए हमको संतुष्ट मिलती है। अगर हम देखें अरे मैं अब भी यूज़ कर सकता हूँ, इतना वंडरफुल है, तो आप संतुष्ट हो जाओगे, अंदर से आपको एक संतुष्टि मिलेगी। और सिर्फ ज्ञान को अर्जित करते समय उसके बाद के छोटे छोटे अनुभव को, छोटे छोटे अनुभव जो आपने कुछ किया तो आपको अनुभव हुआ, है ना, तो उसको तुरंत उसको उसमें संतुष्ट हो जाओ, अरे क्या ब्यूटीफुल चीज़, मेरी लाइफ में मैजिक हो गया। अगेन धन्यवाद करो परमात्मा को, उनको धन्यवाद करते हो, कृतज्ञता बहुत ज़रूरी। तो कृतज्ञता जननी है खुशी की। अगर आपको खुश रहना है तो कृतज्ञता होना पड़ेगा। कृतज्ञता इंग्लिश में वर्ड यानी ग्रेटिट्यूड। जब आप ग्रेटिट्यूड होते हो या कृतज्ञ व्यक्त करते हो तो वो जननी है किसकी, खुशी की।
तो सोचो, अगर आपको खुश होना है, संतुष्ट रहना है, यू हैव टू बी हैप्पी इन लाइफ, तो आपको ग्रैटिट्यूड एकमात्र, तो वो जननी है उसकी, बगैर जननी के कोई वो खुशी आ ही नहीं सकती ना। तो ग्रैटिट्यूड करोगे या आप क्या करोगे, कृतज्ञता व्यक्त करोगे परमात्मा को, हमेशा हर चीज़ के लिए कृतज्ञता। तो आप जैसे कृतज्ञता व्यक्त करोगे तो आपको खुशी होगी कि आपका तो हुआ ना, घटित हुआ ना, तो आप खुश हो गए। तो खुशी ऐसा होते होते हर पल आप खुश रहोगे, क्योंकि हमारे पास खुश होने को, ग्रैटिट्यूड करने के लिए बहुत कुछ है, पर हमारा ध्यान क्या होता है, अभाव में हम जीते हैं। जो अभाव जो नहीं है हमारे पास, उसी में हम जीते हैं, उसी को हम देखते हैं। हमारे पास इतना कुछ जो है, हमको इतना कुछ परमात्मा ने दिया है। श्वास हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, तो श्वास तो उसके कंटिन्यू हमको फ्रेश एयर मिल ही रहा है ना, ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल है, एबेंडेंट में हमने इसको पोल्यूट कर दिया। फिर भी आज भी इतने पोल्यूशन के बाद भी हम ब्रीथ कर सकते हैं, हम जी सकते हैं, इतना हमने पोल्यूशन किया। तो कुछ तो सिस्टम ने रखा है कि उनको पता था कि इंसान लोग इतने पोल्यूशन तक जाएंगे, तो उसको मैनेज के लिए परमात्मा ने कुछ तो किया होगा कि आज भी हम श्वास ले पा रहे, जी पा रहे अच्छे से। वैसे पानी, खाना पीना सब कुछ हमको फ्री था, ये तो हमने अभी खुद को, वो बोलते ना, अभाव को सोच सोच के, जो हम सोचेंगे जो वही हमारे लाइफ में आएगा। तो अभाव को सोच सोच के हमारे जीवन में अभाव आ रहा है, तो अभाव को मत देखे। हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए तो हमारे साथ है ना, परमात्मा हमको जो देता है वो हमारे लिए सही है, वो सोच के उसका कृतज्ञता, उसको जितना कृतज्ञता करोगे आप खुश रहोगे। तो वो इसमें बताया कि हर आपको इतना बड़ा ज्ञान मिल रहा है, ये ज्ञान हमें प्राप्ति हो रही, तो इसके लिए हम कृतज्ञता, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, तो कृतज्ञता वक्त करते हैं और संतुष्ट हो गए फिर हम। और सेकेंड, उसकी हर अनुभूति को, जैसे हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसकी जो अनुभूति होती है या ज्ञान सुनते वक्त भी हमको जो खुशी होती है, उसके लिए भी हमको संतुष्ट होना, उसके लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करना। ठीक है, तो वो इस श्लोक में कितना ब्यूटीफुल, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस पर थोड़ा मैं आपको ज़्यादा समय लिया ये समझाने के लिए। वो आपको बताया कि गीता ज्ञान क्या है, रेडी टू यूज़, बस अभी सुना, अभी यूज़ किया, तुरंत 1 सेकेंड में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर कहीं से अगर नहीं समझ में आता तो हम डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। और कौन से एग्जाम्पल, जो आपके लाइफ का एक बताओ कि किधर आप क्या करते हो, आपने यूज़ करने की कोशिश की, तो उधर हम देखेंगे ना किस तरह कर सकता है। डेफिनेटली परमात्मा हमको मदद करेगी, ऐसे फोरम में उस चीज़ को बताने में बहुत हेल्प होता है। तो क्या होता है, फोरम में हम निमित्त होकर बैठते हैं ना, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। परमात्मा ऐसे फोरम में जो निमित्त बनने से वो अपना मुख से बोलते हैं, वो मुख यूज़ करते हैं, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ना। तो ये इसमें बताया गया कि हर ऐसे अर्चित ज्ञान में हमको खुश होना है, उसको तुरंत उसके अनुभव को भी हमको संतोष व्यक्त करना है उसके लिए। और सेकेंड चीज़, और जो अध्यात्म की तरफ हम, जो अध्यात्म हमें प्राप्त हो, इसी से क्या होगा, हमको अध्यात्म के हम प्राप्त हो गए। जब हम ये करेंगे, जैसे धीरे धीरे ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, उसकी अनुभूति, तो हमको अध्यात्म प्राप्त होगा। अध्यात्म यानी जो गति हमारी परमात्मा की तरफ होती है, वो प्राप्ति होगी। तो एक बार हमको दिशा मिल गया और गति मिल गई, तो परमात्मा की तरफ प्राप्त होना वो ईजी हो जाता है ना। तो सोचो, ये करने से भी, अब एक रास्ता और दिखा रहे, मंजित होने का दिखा, इधर क्या बताया, सिर्फ ज्ञान को आप अर्जित करते समय भी संतुष्ट हो गए, उसकी अनुभूति से भी संतुष्ट हुए, तो आप अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हो। अध्यात्म यानी पाथ, वो रास्ता जो परमात्मा की तरफ लेके आता है, उसकी तरफ गति भी आपको मिलेगी, उसकी तरफ गति करते रहो, आप चलते रहो, तो आपको परमात्मा प्राप्त होगी। तो एक बहुत सरल एग्जाम्पल, ये तरीका और दिखा, एक मंजित का तरीका है, किसको वो नहीं समझ में आया तो ये करो, है ना। अभी ज्ञान में जो बता रहा हूँ उससे संतुष्ट हो, उस पर चलो, उसके जो पहले तो उससे ज्ञान से अर्जित हो रहा है उससे खुश हो, फिर उसको अपने लाइफ में उतारो, उसके हर अनुभव को संतुष्ट हो, तो धीरे 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 आप पार कर दोगे जंगल में। तो लालटेन लेके पार कर दिया, एक एक कदम लाइट आगे बढ़ा, खुश हुआ, फिर एक कदम लाइट आगे बढ़ा, फिर खुश हुआ। क्यों, लाइट आगे बढ़ाओ, ज्ञान मिला उसको, तो अरे ज्ञान का दायरा बढ़ते गया ना, तो उसके लिए संतुष्ट, फिर उसका कार्य भी तो हो रहा है, अनुभूति क्या, एक कदम आगे बढ़ पाया ना। तो वैसे ऐसे करते 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 वो अनुभूति और वो ज्ञान के आगे पूरा जंगल पार कर दिया उसने मुझे। तो वो इसमें बता रहे, तो अध्यात्म को प्राप्त हो गया, और गति तुम उसमें करने को एक बार पाथ दिख गया, उस पर चलने से आपकी तरफ परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। और इसमें फिर बता रहे, ये ऐसा आप करते हो तो आपके लिए कंकड़, पत्थर,
या सोना सब एक ही रहेगा, है ना। उसमें कोई फर्क नहीं देखोगे फिर। हाँ, सोने के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं, आप देखे ना, बाइक पे चलते थे ऐसे खींच के भागते कि वो लेडीज का गला कट जाता है। सोना दिख जाए तो लोग खून मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जो स्थिति में ऐसे स्थिति में रहेगा उनको लोग गोल्ड कंकड़ पत्थर सब एक ही है, उसको कुछ मायने नहीं रखेगा, तो उसके पीछे का लालच ही नहीं रहा ना। क्योंकि उनको जिसको परमात्मा प्राप्त होती है वो सब इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है भौतिक चीज़ है, इसका इम्पोर्टेंस सिर्फ इधर ही है, मटेरियल दुनिया में ही है। दुनिया को गोल्ड पहन के दिखाने में या उसके उसके बदले में कुछ मिलेगा, फिर उसको भोगने में, उसी में चलता रहेगा। गोल्ड से क्यों हमको इतना लालच होता है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। वैल्यू यानी हमको उतना पैसा मिल सकता है या हमको पहन के किसी को दिखा सकते हैं, यानी हर चीज़ भौतिक ही ना, भौतिक भोगने का ही होता है। और परमात्मा ने हमको बता चाहिए परम भोक्ता कौन है, परमात्मा ही है। अब उनको ऐसे भोग कराएंगे तो पहले वो ही भोगेंगे, बोले मुझे क्या दे रहा है ये बंदा, जो मुझे नहीं चाहिए वही मेरे को दे रहा है ज़बरदस्ती का। कितना मैं दिन सहेगे तो उसका उनका बना हुआ जो उनके बने हुए लॉज है, वो बोले तो बहुत तंग कर रहा है परमात्मा को, भाई इसको डिसमेंटल कर देते हैं, इसको नया फिर से विस्मृति करते हैं, नया इसको फिर से नए से इसको चालू करते हैं कार्य। इसको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको फिर से ज़ीरो करो, फिर से नए बॉडी में लाओ, फिर से ज़ीरो से चालू करो। यानी ये आपका तो अच्छा ही हुआ, पर हम उसके लिए भी रो रहे हैं, हमको वो भी डर लग रहा है। यानी आत्मा को परमात्मा में प्राप्ति होनी ही पड़ेगी, उसके लिए प्रकृति ऐसा बनाए कि उसको घड़ी घड़ी विस्मृति करते फिर ज़ीरो से स्टार्ट करते, फिर विस्मृति करते फिर ज़ीरो से, क्यों कभी तो सीखे और कभी तो पहुँचे, है ना। और लास्ट में जो मांगता है उसका जो कर्म का जो फल, जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो हिसाब से वो भागता है ये लेने के लिए, जो भी मैनिफेस्टेशन बॉडी का लेने, कि उसको जो चाहिए वही बॉडी, तो चल जो तेको माना वो मिल जाए, वो मिल गया, उसके बाद भी तो घूम घूम के उधर ही आएगा, तो कहाँ ना कहाँ तो आत्मा किधर ना किधर तो आत्मा ट्रेन होगा, है ना। तो वही चीज़ में श्लोक इसमें बताया गया, है ना। और वो क्या बढ़ जाता है, अध्यात्म को प्राप्त करके नितेंद्रिय बन जाता है, यानी पूरा इंद्रियों पे कंट्रोल, पूरा इंद्रियों पे वश। तो इंद्रियों पे आपको ऐसे ऑटोमेटिक वश में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने सब में एक ही देखा ना, क्योंकि आप इंद्रियों को जीत चुके हैं। आप इंद्रियों के वश में नहीं है, आपके वश में इंद्रिय है। आपका दृष्टिकोण एकदम क्लियर, आपका धारणा एकदम क्लियर हो चुका है। तो ये श्लोक 8 था। किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, कुछ क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हैं। ये 8 क्लियर हुआ सबको, कुछ है तो पूछ सकते हो क्वेश्चन। तो श्लोक 9 में चलते हैं, अगर नहीं है क्वेश्चन तो। अभी श्लोक 9 में और एक, हाँ कुछ कल्पना पूछो। हाँ परमात्मा के हम अंश है। हाँ बोलो बोलो। आवाज आ रहा है? हाँ बोलो। आपका म्यूट हो गया। हाँ मैं म्यूट इसलिए रखा हूँ कि तुम्हारा वॉइस मुझे क्लियरली आ सके। हाँ तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? हाँ हाँ, मतलब हम परमात्मा के अंश है, तो हम परमात्मा के अंश है, तो उनसे हम जुड़ क्यों नहीं पाते? वहाँ उनसे हम मीन्स हम उनके पास क्यों नहीं जा पाते? अच्छा, अगर हर कण कण में है, हर इंसानों में परमात्मा है, तो उनसे हम मतलब उनसे हम क्यों नहीं मिल क्यों नहीं पाते? अच्छा बस यही है ना, और कोई क्वेश्चन? नहीं, यही है ना। अभी तुमने क्या बोली कि परमात्मा के हम अंश है, तो कौन अंश है? आत्मा अंश है ना। अंश यानी क्या है? तो वही लोग अभी अंश, इच्छा क्यों नहीं करते? अंश यानी क्या हो गया? अंश यानी क्या है? हम कि काम एक्चुअली है कौन? आत्मा क्या है? कॉन्शियसनेस है ना। हम चित है ना, सचित आनंद का हम कौन सा? चित में है, यानी चित यानी कॉन्शियसनेस, ठीक है। यानी अवेयरनेस, हम जो अवेयर, जो हम समझते हैं ना कि अभी हमको लगता है हम अवेयर है, हमें लग रहा है ना कि हम अवेयर है, हम एग्जिस्ट करते दिख रहा है कि नहीं? हम इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं ना, हम डिफरेंट दिख रहे हैं कि नहीं? हम
हम सब में मिले हुए तो नहीं दिख रहे ना, हम इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं ना। हम खुद का वो डिफरेंट सोच सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं ना। ये आपको अवेयर है कि नहीं इस चीज़ के आप? वो क्यों है? क्योंकि आप चेत हो, आप सच्चिदानंद के पार्ट हो। बाकी लोग को ऐसी समझ नहीं है, इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और उनको विवेक भी नहीं है उनके पास। वो प्रोग्राम्ड है बाकी सब। इंसान को रीजनिंग करने की एबिलिटी सब है, तो ये सब कहाँ से मिली है? विवेक से। और आत्मा बाकी सबका जीव आत्मा है, यानी प्रोग्रामेबल ये है। हमारा वो पुरुष के पास हमारा क्या है? आत्मा है, डायरेक्ट सच्चिदानंद की। अभी मैं जीव आत्मा इसमें बता नहीं था, कन्फ्यूजन के लिए एडवांस का टॉपिक है, पर इसमें थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ। अभी जो भी जैसे पेड़ है, जानवर है, ये सब में भी आत्मा होगी क्या? क्या लगता है आपको? आत्मा नहीं है उसमें, सब जीव आत्मा है। हमारा बॉडी भी जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी एक किस्म का जीवात्मा ही है। ये बॉडी में भी जीवात्मा है। हम जब सोते तो भी बॉडी चलता है ना, कैसे चलता है? उसको जीवात्मा चलाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड चलाते हैं, प्रोग्राम्ड वाला। पर हम आत्मा उसके ऊपर उसके ऊपर बैठ के फिर उसको चलाता है कॉन्शियसली। ये कॉन्शियसनेस क्या है? ये आत्मा का है, जो हर एक जानवर में नहीं है। आत्मा सिर्फ ह्यूमन के पास है, बाकी सब जीवात्मा के स्टेज पे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये धीरे, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा था, तो ये आप धीरे धीरे समझो इस चीज़ को। तो क्या है, तो हम क्या है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड एक प्रोग्राम्ड थिंग है, सोचो। और हम क्या है, जीवा आत्मा क्या है, ये प्रोग्राम नहीं है। हम अभी भी कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, कोई हमारे पे प्रोग्रामिंग नहीं है। हम टोटली डिफरेंट चीज़ कर सकते हैं, टोटली। जो अभी तक मैं नहीं किया वो मैं आज कर सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या, आत्मा है। अभी आत्मा क्या है? अवेयरनेस है। अभी यही अवेयरनेस अगर बॉडी में, उसको खुद को बॉडी कॉन्शियस बॉडी मान ले तो क्यों बॉडी मान लेते? क्योंकि हमको वही बताया गया है ना, छोटे से तू बॉडी है, तेरा ये काम है, तू मेरा बेटा है, तू मेरे जैसे ही रहेगा, तू मेरी बेटी है, तू मेरे जैसे। वही 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 दाल दाल के आपको क्या बना दिया? बॉडी कॉन्शियस ही बना दिए ना। 3 टाइम खाना पड़ेगा। मैकडोनल्ड्स में वो सब फास्ट जंक फूड खिलाए, लोग खा रहे हैं ना, जहर को भी खा रहे हैं। क्यों? कौन जहर को क्यों खाएगा? तो छोटे से खिलाए तो खा रहे हो भाई। वैसे छोटे से आपको बता दिया बॉडी कॉन्शियस, आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। आप अभी टोटली बॉडी कॉन्शियस हो चुके हो। अभी आपको ये अभी से आपको अभी इसको पूरा रिवर्स करना है। आपको अभी रिवर्स करना है ना, पूरा आपको पूरा फिर से बॉडी आत्मिक स्थिति में आना। तो उसके लिए क्या करना, जो पूरा जो डाउनलोड हुआ है उसको सबको सही ढंग से समझना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो हम पूरा निकाल तो नहीं सकते, तुम्हें जीवन में जीना भी तो है ना। पूरा डिलीट, हम तो कंप्यूटर प्रोग्राम तो नहीं है कि कोई भी उसको डिलीट कर दे। ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको सही ढंग से समझना पड़ेगा कि जो जो भी हमारे पास लोड हुआ, ये बाहर के लोगों ने लोड किया है, मैंने नहीं लोड किया है, या परमात्मा ने लोड नहीं किया है ना। ये भौतिक दुनिया में जो जिससे मेरे को शरीर मिला है, वो जो सो कॉल्ड मेरे माता पिता, जो शरीर के माता पिता, आत्मा के तो कोई माता पिता है ही नहीं। आत्मा के कोई माता पिता होते हैं क्या? एक ही परमात्मा होता है। आत्मा के कोई माता पिता कौन है बताइए? आत्मा के कोई माता पिता नहीं होते। आत्मा का एक ही परम पिता परमात्मा है, बाकी कुछ नहीं है। आत्मा में कोई मेल फीमेल नहीं होता है, ये सब बॉडी की है। आत्मा एक प्योर अवेयरनेस है, इसलिए प्योर है, वो सच्चिदानंद का पार्ट है। पर अगर आत्मा ही खुद को बॉडी समझने लग जाए, तो अगर मैंने गाड़ी को ड्राइवर रखा है गाड़ी में, वो ड्राइवर खुद को ही गाड़ी का मालिक समझने लग जाए, तो उसके लिए कोई इसको छोटे से, भाई गाड़ी तेरी है, गाड़ी तेरी, जैसा जो दुर्योधन का हाल हो गया। दुर्योधन राजा नहीं था,
पर उसको बचपन से उसको इसके डैडी यही बोल रहा है मेरे साथ, जो मैं राजा हूँ तो मेरा बेटा राजा बनना चाहिए, मैं राजा। अरे भाई वो केयर टेकर राजा था धृतराष्ट्र। राजा तो पांडु था ना, उसको जब उसके एब्सेंस में इसको केयर टेकर बनाया गया था, तो वो अगर बेटे को बोलता था कि मैं केयर टेकर राजा और रियल राजा पांडु है, तो जो आप में से जो सही रहेगा उसको नियुक्त किया जाए। कौन नियुक्त करेगा? ये मंत्रीगण नियुक्त करेंगे। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम रहता ही नहीं। पर धृतराष्ट्र में प्रॉब्लम क्या था? उसने उसका फीड क्या कर दिया, मेरे बाद तू ही राजा बनेगा, तेरा ही हक है, जो मेरे को हक नहीं मिला मैं तेरे को दिलाना चाहता हूँ, जो मेरे साथ जो हुआ मैं तेरे साथ नहीं करना चाहता हूँ। छोटे थे उसके दिमाग में दाल डाल के पूरा दूषित कर दिया। अभी क्या हो गया, बड़ा हो गया, कच्चा का जगह पक्का गड़ा हो गया, अब वो नहीं सुधरने वाला है। कृष्ण खुद नहीं समझा पाया उसको। तो ये हालत हमारा नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी सुधर जाए उतना जल्दी अच्छा है। और कौन बिगाड़ने वाले? खुद उसके पिता, खुद उसकी माता इतनी नहीं थी, पर माता ने भी उतना ध्यान नहीं दिया, उसको इतना बराबर ट्रेन नहीं किया। और सेकेंड सबसे बड़े उसके खुद के उसके कौन, शकुनी मामा खुद के मामा उसके सबसे बड़े, उसके उसके उसका दुर्भाग्य हो गया कि उसके मामा शकुनी मामा थे। और ये तीनों का सुन के क्या हुआ, सबका ना पूरा पूरा उसका खानदान, सब भाइयों का नाश कर दिया उसने। ये जीता जो हमारे जो इतिहास, जो हमको रामायण महाभारत सिखाते एकदम परफेक्ट, वो जो हुआ है उससे तो सीख सकते हैं ना। वो आज भी वही है, रिलेशंस वो सब बोलते हैं ना, जो धर्म अधर्म वही है, सिर्फ परिपेक्ष जो बोलते हैं चेंज थोड़ा सा, जो बोलते हैं जो स्टेज चेंज हो चुका है, पर धर्म अधर्म तो वही रहने वाला है। परफॉर्मिंग एक्टर चेंज हो चुके हैं, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है, कलयुग आ चुका है, पर धर्म अधर्म वही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो वही आपको समझना, हम क्यों नहीं परमात्मा को समझ पाते? क्योंकि हम आत्मा खुद को मानते ही नहीं, हम बॉडी मानते हैं। अगर हम खुद को बॉडी मानेंगे तो आत्मा मानेगी नहीं, तो बॉडी में हमारा विस्तार तो बॉडी में है ना। अगर हमारा विस्तार बॉडी में है तो हमको बॉडी तो हमारा ही लगेगा ना, और बॉडी में रहने में हमको फ़ायदा लगता है। क्यों? हम भोग रहे हैं ना। और ये आपको छोटे से भोगना ही ज़रूरी दिखा है ना, पैसा कमाना सबसे ज़रूरी है। तो वो इतना कमा रहा है, तू क्या कमा रही है? वो देखो इतना पढ़ लिया, तू क्या पढ़ी? मैं गीता पढ़ी, अभी पढ़ने की उम्र है, इससे क्या तेरे को मिलने वाला है पढ़ के? वो पढ़, वो दे वो पढ़ रहा है, वो पढ़, काम पे लग। ये सब बाद में बुढ़ापे में कर सकते हैं, ये सब बाद में भी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब आपको सुनने, मेरे को सुनने मिला है। ऐसे ऐसे लोग मेरे को बोलते हैं, अब इसमें कितना टाइम देते बैठा तू? ये सब बकवास करेगा, इसमें सब पढ़ेगा तो मैं, जब मेरा जॉब छूट गया, क्यों? क्योंकि मैं इसमें लग गया, तो ऑटोमेटिक जॉब में 12-12 बजे तक कौन काम करते बैठेगा? वो जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना तो पॉसिबल ही नहीं है। आज के कॉर्पोरेट लाइफ में काम करना पॉसिबल ही नहीं है। मल्टीनेशनल में काम करना है ना, उधर तो कोई टाइम का ठिकाना ही नहीं है। और भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, उसमें तो MBA का वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। उसमें टाइमिंग का कोई ठिकाना नहीं, तो उसमें करोगे तो ये नहीं कर पाओगे, 100% नहीं कर पाओगे। तो आपको ऑटोमेटिक छूट जाएगा। छूटेगा तो आपको 10 लोग क्या बोलेंगे, इतना बड़ा पे छोड़ के क्या कर रहा है तू बेवकूफ़ी? तो उनका सुनते बैठेगा तो हो जाएगा कल्याण आपका। जो खुद गड्ढे में गिरे, आपको क्या बचा सकता है? बचा ही नहीं सकता है। समझ जाने का, जो खुद अधर्मी आदमी आपको धर्म का क्या ज्ञान देगा? नहीं दे सकता। वो अधर्म का ज्ञान देगा, उसकी बुद्धि जितना है वही आपको बताएगा ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे अधर्मी लोग का नहीं सुनना। आपको सिर्फ आपका ज्ञान गीता ज्ञान प्रमाण है, उसके हिसाब से चलना है। इसमें मंगल होगा, इस बात की पूरी कहते हो। जो भी आज तक इस पे चला है उसका मंगल ही हुआ। अर्जुन का मंगल हुआ, दुर्योधन का क्या हुआ? सबको दिख रहा था कि अर्जुन तकलीफ में, उसके परिवार पांडुपुत्र कितना तकलीफ में। एंड ऑफ द डे दुर्योधन का क्या हुआ? खत्म हो गया ना, सब भाइयों के साथ खत्म हो गया। उसके जो मेन सबसे बड़े हुकुम के इक्के थे, भीष्म पितामह, उनका क्या हाल हुआ? तीर के छैया में पड़े हुए थे। भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाले, वो भी नहीं बचा पाए। जिनको जीवन मृत्यु था हाथ में था, वो भी नहीं बचा पाए इन लोग। क्यों? क्योंकि अधर्म के साइड में, अधर्म का नाश होना तय। वो कोई कितना बड़ा भी दिखे, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है।
परमात्मा को उसको जब लाइन पे लगाने टाइम नहीं लगता है, ये हमको समझना है। और समय आने पे सब इक्वेशन आपको दिख जाएगा। समय समय बहुत बलवान है, समय क्यों ध्यान दो, धर्म दो, समय खुद सब ठीक कर देगा। पर अधर्म को लेके नहीं। आप बोले मैं अभी फिलहाल अधर्म, अभी अधर्मी लोग का राज है तो मैं अधर्म में रहता हूँ, जब धर्म का आ जाएगा तो मैं गुटली मार के धर्म में आ जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। आपका कर्म के खाते में तो आ गया ना अधर्म का कार्य सब, तो आप अधर्मी में ही माने जाओगे, आपका भी नाश हो जाएगा सबके अधर्मियों के साथ, प्रकृति कर देगी। तो ये इसमें तो ये आपको समझना है। तो हम क्या अवेयरनेस है, इसलिए हमारा हम बॉडी कॉन्शियस में रह गए तो आपको परमात्मा का अनुभव होगा ही नहीं। आपको आत्मिक स्थिति के लिए आपको खुद मेहनत करना है, क्योंकि आपका कर्म है। हाँ, वो एफर्ट से ही आता है, खुद भी ऑटोमेटिक नहीं आने वाला है, क्योंकि उसका अभी चक्र में, चक्र का हम कभी ले गए तो चक्र का आपको मालूम पड़ेगा वो सब अगेंस्ट। अभी हम जैसे नीचे के चक्र में है तो ऊपर के चक्र में आने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा ना। चक्र सबको पता है क्या, 7 चक्र के बारे में कुछ पता है तो वो भी हम कभी इसके गीता ज्ञान ये करने के बाद आपको सब में आपको क्लीन होते रहेगा। चक्र का लूँगा ना, इतना ब्यूटीफुल है, उसमें और क्लियर होगा कि क्यों मेहनत लगता है, क्योंकि नीचे से ऊपर आना मेहनत है ना। आप घिसरगुंडी में बैठो, नीचे आ तो आप ऐसे छोड़ दो खुद को, खुद फिसल के आ जाओगे। पर नीचे से ऊपर जाने के लिए मेहनत, तो ग्रेविटी है ना, नीचे से ऊपर जाने के लिए मेहनत है। तो उसी तरह हम किधर है, हम बॉडी कॉन्शियस यानी हम नीचे के कोष में, नीचे के कोष में, नीचे के चक्र में, मूलाधार चक्र, उधर हम फंसे हुए मूलाधार में, तो उसके ऊपर के चक्र में है ना। तो ऐसे ही नीचे के 3 चक्र में फंसे रहेंगे तो ऊपर ऊपर आने के लिए मेहनत है। और सबसे ज़्यादा मैंने अनाज चक्र को क्रॉस करना, विशुद्धि चक्र तक आना, उसके बाद विशुद्धि को भेदने के बाद ही ऊपर के चक्र में आपको परमात्मा का अनुभूति होगी। तब तक नहीं, आज्ञा चक्र तक तो आना ही पड़ेगा, उसके बगैर नहीं अनुभूति होगी, परमात्मा की अनुभूति होगी ही नहीं। आत्मिक स्थिति में भी आने के लिए आपको विशुद्धि चक्र तो क्रॉस करना ही होगा, तब तक आपको दिक्कत है। ठीक है। और नाड़ी का ही बताऊंगा तो आपको सब क्लियर होगा कि हमको किधर नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी कहाँ तक होता है, वो सब बताओ तो आपको धीरे धीरे ये बेसिक ये समझो, इसके डायरेक्ट उधर पहुँच के मतलब नहीं है कुछ। ठीक है। तो अभी समझ में आया कल्पना, जस्टिफाई कुछ हुआ? ठीक है। तो इसको हाँ समझ में आया। हाँ समझ में आया तो इसको उस पर थोड़ा प्रैक्टिकली आप करके देखो। क्या करना है, मंथन, मंथन साधना है। हाँ साधना है ना। मंथन करना पड़ेगा तभी माखन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है ना। फिर माखन को तपाने से घी बनता है, यानी पहले मंथन भी करना है, फिर उसको तपाना भी योग अग्नि में, तभी जाके घी मिलेगा, नहीं तो माखन रह जाएगा। तो माखन से भी काम चलेगा, पर घी चाहिए तो फिर तपना ही पड़ेगा, है ना। सब करना तब जाके, तपने के बाद फाइनल योग अग्नि में तपने के बाद, पहले मंथन तो करो, हम डायरेक्ट योग में लग जाते हैं, पहले मंथो, मथना पड़ेगा, मथने के बाद योग अग्नि में उसको तपाना पड़ेगा, तब जाके देसी घी मिलती है। ठीक है। तो वही हमारे साथ भी हमको वही करना है। ठीक है। तो इस श्लोक 8 में आपको समझिए, अभी श्लोक 9 में चलते हैं। हाँ 950 हो गया, 950 हो गया। चलो ठीक है। तो श्लोक अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। अच्छा ये देखो, ये सेशन में जितना क्लियर हो गया ना उतना आपको फ़ायदा है। हम स्लो चलेंगे कोई बात, तो ये चैप्टर बहुत लोगों को बहुत क्यूरियस है ध्यान के बारे में। तो हम जितना क्वेश्चन जो भी है इसको क्लियर करके लो। अगर मैं आज नहीं जवाब दे पाया तो मैं नेक्स्ट डे फिर तैयारी करके आगे जवाब दे सकता हूँ। ठीक है। क्वेश्चंस पूछो, छोटा बड़ा मत सोचो, और आपके थ्रू किसी और का ही मदद होगा। तो कुछ क्वेश्चन तो 1-2 क्वेश्चन आप ले सकते हैं, पूछिए। कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो चलो कीर्तन में चलते। कौन कीर्तन कर रहा है आज? मैं हाँ मैं और अनीता दी कर रहे हैं। ठीक है, चलो कीजिए। अनीता दी कहाँ गई? अनीता तुम भी कर रही हो ना, कल्पना बोल रही है। आवाज ही नहीं आ रही है सर मुझे। मेरी आ रही है क्या? कल्पना की नहीं आ रही है। कल्पना बात तो करो, कल्पना बात ही नहीं कर रही है तो। हेलो
स्टार्ट करो दी। हाँ ठीक है, मैं स्टार्ट बोलती हूँ। करो। हाँ, हरे कृष्णा। आदेश भोले बाबा बशु मर घट का छाला, लोप भू की तापी सुल गई धूनी ज्वाला, नीलकंठ बाबा तोए पिए विशुद्ध प्याला, 14 भवान त्यागी बछई गज छाला, चात गात चिता भस्म सजे चमुंड माला, पीतांबर नाई वादो पेरी बाग बदिछाला, हे नीलकंठ बाबा आदेश भोले बाबा, हे नीलकंठ बाबा आदेश भोले बाबा। शिव में न राग है, शिव में न द्वेष है, शिव में न ईर्षा कोई, शिव में न गर्व है, शिव में न मोह है, शिव में न कामना कोई, शिव है हर कहीं और शिव कहीं नहीं है शिव ही शून्य शिव अंत है, मृत्यु जन्म भय से शिव खड़े परे हैं, शिव से जन शिवा ही अंत है, मृत्यु शिव को नमन नमन गौरीनाथ अर्घ केदारनाथ, त्र्यंबके ओ भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। तू शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू धर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू अंत है, त्र्यंबके ओ भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। फिर से बोलो। त्र्यंबके ओ भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। भस्म विभूषित सर्प अनंकृत, गौरीवर सुख सागरा, व्याज्ञाम्बरधर भीमगिरिवासा, व्याज्ञाम्बरधर भीमगिरिवासा, भोलेनाथ शिव शंकरा, भोलेनाथ शिव शंकरा, 100 जगत में है मिटा तू एक अखंड शक्य है, 100 जगत में है मिथा तू एक अखंड तथ्य है, कि झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है, त्र्यंबके ओ भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। त्र्यंबके ओ भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है, त्र्यंबके ओ भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। नमन नमन गौरीनाथ सर्वज केदारनाथ, त्र्यंबके ओ भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। नमन गौरीनाथ सर्वज केदारनाथ, नमः पार्वते हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हर हर महादेव। हर हर महादेव, बहुत अच्छे। चलो अब बहुत मस्त। हाँ चलो हरे कृष्णा बोलते हो महामंत्र, सब साथ में बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो हरे कृष्णा, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। कल मिलते हैं फिर 9 बजे।